मरिया रीस एंड वेलकम टू न्यूज़ बीट का स्पेशल प्रोग्राम। आज रावला कोर्ट से कश्मीर में हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ। बिल्कुल इसके पीछे जो जगह है वहाँ पर थोड़ी देर पहले मियां नवाज शरीफ ने एक जलसा किया जिसमें उन्होंने बहुत सी अहम बातें की। यहाँ पर मियां नवाज शरीफ मौजूद थे, उनके साथ उनकी सीनियर लीडरशिप भी मौजूद थी और जो बातें की गई उनमें बड़े क्लियर मैसेज दिया गया। हुकूमत वक्त को मायूसी की कैफियत का इजहार किया गया। कहा गया कि इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है लग नहीं रहा कि यही तरीका था जिसका ख्वाब कायद आज़म ने देखा था। ये भी कहा गया कि अब चेंज आने का वक्त आ गया है। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि लोगों को पैगाम है कि अब मायूसी के दिन थोड़े हैं क्योंकि वक्त तब्दील होने जा रहा है और यकीनन वो उनके मुताबिक जल्द ही आके लोगों के मसाइल हल करेंगे। दूसरी तरफ एक और जलसा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने किया जिसमें उन्होंने ये वादे किए कि यकीनन उनकी हुकूमत में बड़े अच्छे काम हुए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में भी वो उसी तरीके से पीपल्स पार्टी पर जैसे पहले अवाम ने इत्मीनान करके उनको मैंडेट दिया था, दोबारा वो ये यकीन रखते हैं कि वो दोबारा हुकूमत में आएंगे और अवाम के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे और इस तरीके से अच्छे काम होते रहेंगे जैसे हो रहे हैं। दो बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टीज़ के। बार बार ये बात कही जाती रही कि पाकिस्तान में अपोजिशन फ्रेंडली है, मगर अब वो फ्रेंडली अपोजिशन का ज़माना ख़त्म हो चुका है। कश्मीर का इलेक्शन क्यों अहम है? कश्मीर का इलेक्शन इस वजह से अहम है कि इस इलेक्शन से ये बात साबित होगी कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत का रुख किस तरफ है, कौन सा मंजरनामा बनने वाला है। कश्मीर के इलेक्शन पे सबसे पहले आप देखिए रिपोर्ट। 26 जून को आजाद कश्मीर की 41 नशिस्तों पर 427 उम्मीदवार आमने सामने हैं और 29 लाख के करीब राय दहिंदगान कानून साज असेंबली के 41 अरकान को मुंतखब करेंगे। आजाद कश्मीर की तारीख के 9 इंतखाबात इस लिहाज से अहम हैं कि इस बार मुकाबला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी और हाल ही में कायम करदा आजाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि इस बार पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्को है और मुल्क की सियासी क़यादत की कश्मीर में मौजूदगी से यूं लगता है जैसे ये इलेक्शन आजाद कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान में हो रहे हों। इन इंतखाबात की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन मुहिम को नवाज शरीफ बनफ्स नफीस खुद चला रहे हैं। ये बात सच है कि इन इंतखाबात का बराह रास्त असर पाकिस्तान की सियासत पर भी पड़ेगा। अगर मुस्लिम लीग नून ये इंतखाबात जीत गई तो फिर मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा जोर पकड़ लेगा और अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत गई तो फिर मिड टर्म इलेक्शन के मुतालबा दम तोड़ जाएंगे। सियासी तज्जियाकार ये भी कहते हैं कि आजाद कश्मीर में जमात इस्लामी और नून लीग का इत्तेहाद इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान में होने वाले आइंदा इंतखाबात में भी दोनों जमातें मुश्तरका हिकमत अमली के तहत मैदान में उतर सकती हैं। इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कश्मीर का मंजरनामा क्यों अहम है और आइंदा आने वाले दिनों में किस पार्टी ने यहाँ पर इलेक्शन जीतना है। मेरे साथ इस वक्त कश्मीर में रावला कोर्ट के लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, इनका मौक़िफ़ क्या है वो भी आपको सुनवाएंगे और मुझे ज्वाइन करेंगे हनीफ अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं जो इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करें। वेरी वार्म वेलकम टू यू हनीफ साहब। उनका साथ देंगी आसमा अरबाब साहिबा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। दोनों बड़ी अहम पार्टीज़, इनका मौक़िफ़ हम आपको सुनवाएंगे, मगर यहीं पर कुछ देर पहले हमने मियां नवाज शरीफ से एक्सक्लूसिवली बात की। नवाज शरीफ ने हमें कुछ अहम बातों के क्या जवाब दिए, खासकर से सदर आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में उनका क्या मौक़िफ़ था, आप वो भी देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मियां नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह जो कि अभी अपनी तकरीर करके फारिग हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां नवाज शरीफ, थैंक यू वेरी मच टू बी विद मी ऑन न्यूज़ बीट। कहा जा रहा है कश्मीर का जो इलेक्शन है इसलिए इतना अहम है कि वो पाकिस्तान में आइंदा आने वाले ट्रेंड का इशारा करेगा, पता चलेगा कि कौन सी जमात ज़्यादा ताकतवर। हमने आज़ाद कश्मीर में अपनी पार्टी को कायम किया है, लेकिन ये चंद महीने पहले हमने कायम किया है, बल्कि चंद हफ्ते ही समझें और फिर कायम करने के फ़ौरन बाद ये इलेक्शंस आ गए हैं। लेकिन इलेक्शंस में हमारे कैंडिडेट्स बता रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस है। आज़ाद कश्मीर की जो बदनसीबी है वो ये है कि यहाँ पर आवाम के मैंडेट की परवाह ज़रा कम की जाती रही है, फ़ैसले कहीं और होते रहे हैं और हुकूमतें कहीं और बनती रही हैं, फिर गिराती भी जाती रही हैं और फिर वज़ीर आज़म के फ़ैसले कहीं और होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए मकबूजा कश्मीर में कोई अच्छा पैगाम इससे नहीं मिलता और ये पाकिस्तान के लिए भी उसके इमेज के लिए अच्छी बात नहीं है और ये सियासत झूठ की और फिर धोखे की ये ख़त्म होनी चाहिए। ये मैंडेट कहीं मिलना, फैसले कहीं और होने,
इट्स नॉट फेयर। आप समझते हैं इस सिलेक्शन में ये ट्रेंड तब्दील होगा किसी तरीके से या वही पुरानी मेरा ये ख्याल है कि तब्दीली की इब्तिदा हो चुकी है और उसके लिए पहली ईंट तो रख दी गई है। अब उस पर इंशाल्लाह यकीनन तब्दीली की इमारत तब बनेगी। ये तब्दीली हम सिर्फ हर तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मियां साहब ये भी लोग कह रहे हैं कि इन इलेक्शन के बाद सेनेट के इलेक्शन से पहले आपने इलेक्शन कॉल कर देने हैं, आपने सड़क पे जाके पूरी तहरीक चलानी है हुकूमत के खिलाफ। देखें ये अभी तो फार फेच्ड बातें हैं ये। मैं समझता हूँ कि हम जो बातें कर रहे हैं वो आम पाकिस्तानी का एजेंडा है और पाकिस्तान के अवाम जो है वो चाहते हैं कि यही कुछ हो जो हम कह रहे हैं। और साथ ही साथ जो हुकूमत की जो करप्शन है उसको एक्सपोज करने की बात हम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो मसाइल पाकिस्तान के अवाम को फेस करने पड़ रहे हैं, जो बेरोज़गारी है, गुर्बत है, बिजली है, क्या क्या कहाँ पाकिस्तान के अवाम को हम कहाँ ले जाएं? नजात दिलाने के लिए फिर अगर सड़कों पे भी आना पड़ेगा तो आएंगे, बल्कि आ चुके हुए हैं हम तो। मगर इसमें एक बात जो आपने नई शुरू की 2 मई के बाद से, बड़ा खुलकर आपने कुछ इदारों पे तनकीद की जिसमें लोगों ने ये भी कहा कि आप शायद ऐसे बयान दे रहे हैं जो इस वक्त हमारी सिक्योरिटी के मुनाफी हैं, उसके फ़ायदे में नहीं है। बड़े इल्ज़ाम भी लगे आप पे, कुछ लोगों ने कहा यू रमैन ऑन मिशन। ऐसे वो लोग हैं जो जिनका अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है और उनके मखसूस अज़ाइम हैं, जो पाकिस्तान को इन मसाइल के दलदल से बाहर निकलते हुए देखना नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान उसी स्टेटस को का शिकार रहे, पाकिस्तान साजिशों में घिरा रहे और पाकिस्तान में सिर्फ चंद मखसूस लोगों की दाल गले और बाकी सब जहन्नम में जाएं, तो हम बाकी लोगों को जहन्नम में नहीं जाने देंगे। और मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला अब बदलना होगा, उन हालात को बदलना होगा। आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा कि आप जनरल्स और सिपाहियों के दरमियान में फासला पैदा कर रहे हैं। वो चौधरी निसार साहब ने उसका बड़ा मौसर जवाब दे दिया है। मगर वैसे क्या वजह है जो आसिफ ज़रदारी साहब ने 21 जून था, बीबी की डेट ऑफ बर्थ थी, उनकी बर्थडे थी, मगर तमाम तकरीर आप पे ही फोकस्ड रही? ये तो आप उन्हीं से पूछें कि उन्होंने मोहतरमा के यौम पैदाइश में मुझे इतना क्यों याद किया है। तो आप पैगाम आप देना चाहते हो इस सिलेक्शन के हवाले से, कोई ख़ास बात जो आपको नज़र आ रही हो, क्या रिज़ल्ट आया? हम ये समझते हैं, हमारे लोग कैंडिडेट्स भी महसूस करते हैं कि हुकूमत को किसी किस्म की धांधली की कोशिश नहीं करनी चाहिए और धांधली के ज़रिए से अवाम के मैंडेट को तब्दील करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। ये हुकूमत के लिए भी, आज़ाद कश्मीर के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी ख़तरनाक अमल साबित होगा। जनरल इलेक्शन कब देख रहे हैं? जनरल इलेक्शन तो फिर अभी आज़ाद कश्मीर के बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं रावला कोर्ट में, जनरल इलेक्शन के बाद इस्लामाबाद में करेंगे। मियां नवाज शरीफ से कुछ अहम सवालात के जिनके जवाब आपको दिए, कुछ और लोगों से भी यहाँ बात करते हैं जो मियां साहब के जलसे में मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ की आपने अहम बातें सुनी। सबसे पहले हनीफ अब्बासी साहब आपके पास चलूंगी। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि उनको समझ नहीं आया कि क्यों 21 जून को, जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बर्थडे का दिन है, उनको इतना ज़्यादा याद किया सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है जो अहम बातें कही गई हैं उस तकरीर में? उसमें पलंदरी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है वो मेरा ख्याल है कि पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कौम के लिए एक मशअल राह की हैसियत रखती है। यानी एक तरफ आपको बुरा भला कहा जा रहा हो, आपकी ज़ातियात पे कीचड़ उछाला जा रहा हो, और दूसरी तरफ आप कहें कि मैंने तो कहा ही कुछ नहीं। यानी मियाँ साहब ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि इस मुल्क के अंदर कोई आइन मौजूद है, कोई कानून मौजूद है, इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी और लाकानूनियत का खात्मा कैसे करेंगे, इस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग, बेरोज़गारी और गुर्बत का खात्मा कैसे करेंगे। और ये सवालात हर अपोजिशन वाला हुकूमत से पूछता है, हर पाकिस्तान का शहरी जो है हर आने वाली हुकूमत से पूछता है कि आप ये मसाइल हमारे कब हल करोगे। जब वो लोग ये मसाइल हल नहीं कर सकती हुकूमतें, तो फिर अपोजिशन उनको यही वादे याद कराएंगी और फिर ये भी कहेंगी कि आगे तो इस मुल्क के अंदर खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। तो आप दूसरी तरफ आपके जो वुज़रा हैं जो फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो कोई हज करप्शन में पकड़ा जाता है, कोई NICL में पकड़ा जाता है, कोई पंजाब बैंक के फ्रॉड में पकड़ा जाता है, कोई रेंटल पावर में पैसा खा जाता है। अब्बासी साहब, करप्शन के स्कैंडल्स तो आपके साथियों पे भी बन रहे हैं। करप्शन के स्कैंडल्स के अलावा जो हुकूमती हल्के पंजाब के, उनके पे भी नुक्ताचीनी की जाती है।
میں فریہ میری بات سنیں، ایک ہوتی ہے نکتہ چینی، ایک ہوتے ہیں میں وہ بات نہیں کر رہا، ان مقدمات کی بات نہیں کر رہا جو سیف الرحمان نے بنائے تو یا کسی اور نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میاں نواز شریف پہ بنائے، وہ نہیں، میں میری بات تو سنیں، میں ان کے مقدمات کی بات نہیں کر رہا، میں مقدمات ان کی بات کر رہا ہوں جو موجودہ حکومت کے دوران موجودہ حکومت میں اور عدلیہ کی موجودگی میں یہ مقدمات سامنے آئے جن میں ان کے وزراء کو سزا ہوئی، کچھ جیل میں ہیں، کچھ نے پیسے واپس کر دیے ہیں، کچھ واپس پیسے کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور کچھ کے نزدیک جو ہے وہ شکنجہ جو ہے وہ مضبوط کیا جا رہا ہے۔ میں وہ بات کر رہا ہوں، میں اس کرپشن کی بات کر رہا ہوں، اس کرپشن کی بات کر رہے ہیں۔ آسما ارباب صاحبہ، بہت کھل کر تنقید کی گئی میاں نواز شریف کے اوپر اور بہت سارے ان کے اوپر الزامات بھی لگائے گئے، مگر پہلے بھائی چارگی کی بات ہوتی تھی، اس میں جب کل کی جو خاص ڈیولپمنٹ ہے اس میں چودھری نثار نے کہا ہے کہ ان کے خلاف اب حکومت جا کے بینرز لگوا رہی ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جس نے یہ بولا ہے میرے خیال میں اس کو اسی کی حقیقت پتہ ہوگی اور انہی سے جواب طلب کر لے۔ اگر پریزیڈنٹ صاحب نے 21 تاریخ کو جو سپیچ کی ہے وہ ایز بینگ سپریم کمانڈر آف دا ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور بینگ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، جس کا فرض ہے اپنے انسٹیٹیوشنز کو، اپنے ملک کو ایک صحیح سمت پر لے کے جانا اور ان کو پروٹیکٹ کرنا، اگر آپ ان کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں جس میں معذرت کے سوا کے ساتھ صرف اپنی آرمڈ انسٹیٹیوشنز کو، اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز کو، اس کو ٹارگٹ کرنا، اس کو الیکشن کا کیمپین بنانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کس ملک میں یہ ہوتا ہے؟ اگر آپ اپنی آرمڈ فورسز کو، اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز کو اپنے الیکشن کا کیمپین کا حصہ بنا رہے، آپ ان کو اس طرح ریڈیکیول کر رہے ہیں، آپ ان کو اس طرح ان کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں، ساری دنیا میں آپ ان کو بے عزت کر رہے ہیں۔ یہاں پر پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ایک کردار بالکل پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ فوج صرف پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، پاکستان کے عوام کی، اور پریزیڈنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آئیں، انٹروین کریں اور وہ باتیں کریں جو ڈیوٹی کے تحت وہ تمام باتیں کہہ رہے تھے جو زدائی صاحب نے کہی ہیں میاں نواز شریف کے بارے میں۔ دیکھیں فریحہ، ایشوز بے شک موجود ہیں اور اصلاح کا بالکل گنجائش ہے اور لوپ ہولز ہیں۔ ہر اس ملک میں ہم کمپیئر کرتے ہیں اور ممالک کے ساتھ جہاں پر کبھی مارشل لاز آئے نہیں ہے، یہاں پر سکسیسو دور مارشل لا کے، اور آپ کی کوئی انسٹیٹیوشن سٹرونگ نہیں ہے، آپ کی ڈیموکریسی بھی فریجائل ہے اور اٹس اے ویری امیچور اینڈ ینگ ڈیموکریسی۔ اس کے تحت جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہماری ایک بہت فریجائل ڈیموکریسی ہے، کیا اس کے تحت جو آج ہو رہا ہے، جس طرح سے یہ اداروں کو کھینچ رہے ہیں اور اس کو بے عزت اور بدنام کر رہے ہیں، تو کیا یہ جمہوریت فروغ پا رہی ہے؟ کیا اس ملک میں آپ کیا اس ملک کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے؟ ایک نیا جو چودھری نثار صاحب کا بیان آیا کہ اسپوکس پرسن بن کے آپ لوگ بول رہے ہیں، ہم افسوس ہی کر رہے ہیں، کیونکہ پھر آپ لوگ تو کسی اور ادارے کے لیے بول رہے ہیں، اپنے اوپر کی ہوئی تنقید کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ فریحہ، اگر ہمیں اپنے اس ملک کے اداروں کو بچانا ہے اور اس ملک پاکستان کو پروگریسو اس میں جمہوریت کو مضبوط بنانا ہے، اور یہ آج پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، اس لیے چودھری نثار صاحب کی پارٹی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیونکہ وہ ایک اور چیز کے عادی ہیں، اور آج پاکستان ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ تو اگر یہ الزام ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو بچا رہے ہیں، تو یہ الزام ہم قبول کرتے ہیں۔ یہ ان سے پوچھے، اور تو ساری سیاسی قوتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر نہیں